तो हाँ जी, आपका नाम है सुनील राणा। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि आपकी है कर्क। अगर कुंडली की बात करूँ, देखो जी, कुंडली आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अच्छी क्यों दिख रही है? क्योंकि आपके काफ़ी ग्रह उच्च के हैं या वो अपने ग्रह में बैठे हैं। जैसे कि आपका राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है। 4 ग्रह हैं आपके उच्च के। इसके अलावा गुरु अपने ग्रह में बैठा है, चंद्रमा अपने ग्रह में बैठा है। ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती हैं जिनके इतने ग्रह उच्च के अपने घर में हो। तो यहाँ पे भाई 4 ग्रह उच्च के हैं, 2 ग्रह अपने घर में बैठे हैं। इसके अलावा बुध वो मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो दिक्कतें पैदा करेंगे। और आपके जो सवाल आपने लिख रखे हैं, काफ़ी सवाल लिख रख के भेजे आपने भेजे हैं, वो सवाल भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। और आपको कुंडली के बारे में पता भी है। और एक अच्छी बात है, मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। आपको 12 ग्रहों के बारे में भी पता है कि आपके 12 ग्रहों में कौन से ग्रह बैठे हैं। और अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर होता है जीवन हमारे मतलब जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका जो असर है वो बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये ग्रह जो है ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और दशा सवाल की अभी आपके ऊपर किसकी है? तो दशा चली हुई है बड़ी शुक्र ग्रह की, जिसे कहते हैं महादशा। तो शुक्र की चल रही है आपके ऊपर महादशा। कब से चली है? 13 में चली है, ख़त्म होगी 33 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र का। कितना असर है आपके ऊपर इसका? वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जिसमें से आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण है भाई शुक्र। मतलब ये आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो शुक्र की वजह से हो रही हैं। कुछ असर आपके ऊपर है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है गुरु की। ये 10वां महीना 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी। 6ठा महीना 26 में जा गया, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो दूसरा आपके ऊपर असर है इस गुरु का। और तीसरा आपके ऊपर असर है शनि की अष्टम डेहा का। आपके ऊपर की चली हुई है अष्टम डेहा। तो मैं फिर बोलूँगा कि आपके ऊपर भाई असर सभी 9 ग्रहों का आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर है शुक्र ग्रह का। मतलब दूसरे ग्रहों से कई गुना ज़्यादा असर शुक्र का है। और दूसरा नंबर है गुरु। और तीसरा आपके ऊपर असर है डेया का, शनि की। पहले मैं डेया की अगर बात करूं, डेया होती है 2 प्रकार की। एक चतुर्डेया होती है, एक अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन ज़्यादा जो खराब है वो है अष्टम डेया। जब भी अष्टम डेया आती है उस समय लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ दिक्कतें आती हैं। और आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। कब से चली है? ये 17 जनवरी 23 से चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। तो आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से आपको जीवन में काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता आ रही होंगी। मतलब आपकी लाइफ में जो भी भाई दिक्कतें पिछले 2 सालों से आ रही हैं वो है कारण आपकी अष्टम डेया। चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी छूट चुकी है, चाहे और भी आपको परेशानियाँ कुछ ना कुछ हो रही हैं, कारण अष्टम डेया है। वैसे अभी ख़त्म होने वाली है मार्च 25 में, 3 महीने की पड़ी है। अब देखो जी, अष्टम डेया होती किसकी है? ये होती है शनि की। क्योंकि अभी भी 3 महीने पड़े हैं, तो आपने करने हैं 3 महीने तक शनि के उपाय। जिसमें से पहला उपाय है शनि मंदिर आप जाना शुरू करो। और कोशिश करो, अगर घर के आसपास देख लो कोई है शनि मंदिर और जाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। दूसरा उपाय है आप रात के समय शनि का मंत्र जाप किया करो। और ये मंत्र चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है, रात के समय करना है। तो ये 2 आपने उपाय करने हैं मार्च तक। तो मंत्र कौन सा मंत्र है? ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार से शुरू कर लेना मंत्र, संकल्प लेके रात के समय। और रोजाना कम से कम 1 माला जरूर करना है। और 3 महीने तक अब करो। और मंदिर भी आपने जाना है। अब देखो जी, अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर है शुक्र का, अभी उसकी बात करनी है। गुरु की दशा है और डेया की भी बात हमने की है। अब पहले शुक्र की बात करेंगे, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर, कि शुक्र कैसा है। क्योंकि इसका देखो 80% आपके ऊपर असर है। तो सवाल की शुक्र अच्छा है जब बुरा है, तो आपका शुक्र मुझे खराब लगा है। क्यों? शुक्र आपका देखो पहले कहाँ बैठा है, वो 12वें घर में बैठा है। ये जो मैंने 12 यहाँ पे देखो 12 घर लिख रखे हैं, पहला दूसरा 12 घरों में देखो जी, एक तो 6ठा घर, 8वां और 12वां। ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों से खराब चीज़ें देखते हैं। जैसे 12वें घर की बात करूँ, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। मतलब आपका जो शुक्र है वो मुझे क्यों खराब लगा है? क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है, एक खराब घर में आके।
और दूसरा कारण वो बैठा भी यहाँ पे मंगल के साथ बैठा है। मंगल इसका है शत्रु, आपस में दोनों शत्रु हैं। तो अब देखो जी इस वाले की शुक्र आपको क्या खराब फल देगा, इतना हमें पता चल चुका है वो खराब क्यों है, क्योंकि वो 12वां घर खराब घर है, ऊपर से मंगल के साथ बैठा है। खराब फल ये देगा, शुक्र इस कुंडली में जिन घरों का है मालक, तो मालक एक तो ये इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है, आप जो सुनील है सुनील का भाग्य कैसा होगा 9वां घर देखेंगे। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालक देखना है। अब 9वें घर में देखो जी नंबर लिखा है 7, 7 है, तुला राशि, मालक है शुक्र। तो भाग्य देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो बेचारा खराब हो चुका है, 12वें घर में बैठा है खराब घर में। 12वां घर खर्चे का है, हानि का, मतलब भाग्य 12वां घर हानि घर में बैठा है। तो शुक्र भाग्य भंग जो लेकर बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाई भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि होगी। मतलब शुक्र की अभी जो दशा चली है इसमें आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 4थे घर का, क्योंकि 4थे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है, वृष राशि, मालक शुक्र है। और चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन। इस 4थे घर से आपकी माता देखी जाएगी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर 4थे घर से देखेंगे। और 4थे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो चला गया 12वें घर में, खर्चे घर में, हानि घर में, मतलब शुक्र आपके 4थे घर को भी लेकर दिक्कत देगा। चौथा घर माता का है, तो शुक्र की वजह से माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, शुक्र आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वाहन का है, वाहन संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी आपको। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद का, इसको लेकर दिक्कतें। तो शुक्र आपके भाग्य की हानि कर रहा है और आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र देखो जी विवाह का कारक होता है, देखो ये विवाह का भी कारक है, पत्नी का कारक और 7वें घर का कारक है। तो आपको शुक्र की वजह से विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। और शुक्र मंगल के साथ जब बैठता है, आप सर्च करना, आपको वैसे पता भी होगा कि शुक्र मंगल जब एक साथ बैठते हैं ये बंदे को कामों को बनाते हैं, काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिर बढ़ते हैं। तो ये आपके साथ भी चीज़ हो सकती है, आपको कामों को बनाएगा, आप लड़कियों के पीछे भागने वाले हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फिर पढ़ेंगे। और ये आपके फंसने के भी जो दिखा रहा है कि आप फंसेंगे, मतलब किसी लड़की द्वारा फंसने के योग आपके, झूठी बदनामी आपको मिल सकती है, या झूठी बदनामी मिलेगी या वैसे भी आप कर भी सकते हैं कि किसी लड़की के साथ मतलब कोई गलत काम कर दिया और उसकी वजह से आपको बदनामी मिल सकती है। तो इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आपके मन में आ रहा होगा वैसी बातें बना रहा हूँ। देखो कुंभ लगन है, शुक्र है 12वें घर में, यहाँ पे देखो कुंभ लगन है, शुक्र की स्थिति 12वें। ये पढ़ो क्या लिखा रखा है, सुखहीन योग। ये देखो माता छोटी उम्र में गुजर जाती है, जब माता बीमार रहती है, मकान वाहन का ठीक नहीं, भाग्योदय बहुत संघर्ष, चीज़ें लिख रखी हैं देखो। क्योंकि आपका यहाँ पे मंगल शुक्र बैठा है मंगल के साथ, यहाँ पे देखो शुक्र आपका है मंगल के साथ। ये पढ़ो शुक्र मंगल जातक कामी होगा, रित्यों के पीछे भागने वाला और गलत कामों में धन का अपव्यय करता है। तो मतलब आपका अगर आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वाहन नहीं है, कारण शुक्र है, उसको सही करो। भाग्य साथ नहीं दे रहा, शुक्र कारण है। झूठे उपरोग लग रहे हैं, शुक्र को सही करो। विवाह का सुख नहीं मिल रहा, विवाह नहीं हो रहा पर शुक्र को सही करो। काम धंधा नहीं चल रहा, शुक्र को सही करो। लेकिन शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त ये है कि ये 12वां घर है विदेश का। तो अगर आप घर से दूर जाते हैं, जैसे आपने लिख रखा है मुंबई, क्योंकि भाग्य चला गया विदेश के घर में, ये विदेश का घर है। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। शुक्र भाई ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे तो आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी, आपको मकान वान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा जन्मभूमि से दूर जाने पर। तो जन्मभूमि जो आपकी मुंबई है, मुंबई से आप दूर जाओ भाई। उससे दूर जाने का मतलब है चाहे कोई आप मतलब कहीं पंजाब में चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, या कहीं दूसरी कंट्री में चले जाओ, फिर शुक्र आपको ज़्यादा अच्छे फल देगा। या कोई विदेशी व्यापार कर सकते हैं आप, ऐसा काम करो जिसमें विदेशी व्यापार हो। लेकिन अब सवाल कि मेन शुक्र को सही कैसे किया जाए, बिल्कुल शुक्र आपका अच्छा हो जाए, ऐसा क्या काम करें आप। तो आपने करने हैं शुक्र के पाठ पूजा उपाय। तो क्या उपाय हैं, पहला उपाय है आप शुक्र के मंत्र एक बार पूरे करो भाई। मंत्र हैं 16,000। सबसे फर्स्ट काम ये है। और ये मंत्र आपने शुक्रवार जो भी आएगा, शुक्रवार को संकल्प लेके शुरू करना। संकल्प आप ये लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम है सुनील राणा, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, प्लीज़ चाहता हूँ ये दिक्कतें दूर हो जाएं, मेरा विवाह भी हो जाए, मेरा भाग्य साथ दे, मुझे मकान वान का सुख अच्छा मिले, और जो झूठे आरोप लग रहे हैं वो प्लीज़ ना लगें। इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो शुक्रवार को शुरू करके ये 16,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं। इसको देखो जी शुक्रवार से शुरू करके रोजाना मतलब 4 माला करना।
4 माला करोगे तो आपके 40 दिन में ये मंत्र 16,000 पूरे हो जाएंगे। और बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे इसको 16,000 को 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब 16,000 को 4 गुना देखो कितने बनते उतने भी कर सकते हो। और वो आपके चाहे 2 महीने भी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते तो 16,000 कम से कम तो कर ही लेना एक बार। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। अब दूसरा जो उपाय है वो है आपने करना है शुक्र कवच का पाठ, बेस्ट उपाय है ये। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं। रोजाना ये पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। अगर पढ़ने आते हैं, संस्कृत में पाठ होते हैं, पढ़ने हैं, नहीं आते तो इनको ऑडियो लगा के सुनना है सुबह शाम। और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो। दोनों पाठ सुबह शाम 2-2 3-3 बार जितने पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा। बेस्ट है ये भाई, कंपलसरी है, इनको छोड़ना मत, पढ़ने ही पढ़ने हैं, सुनने हैं। चौथा उपाय है शुक्र का दान किया करो हर शुक्रवार को। और दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। 5वां उपाय है आप, शुक्र है एक देवता, इसका दिन है शुक्रवार, तो आप शुक्र देवता के लिए व्रत रखो, कथा करो और आरती किया करो। व्रत में मतलब क्या करना, आप जैसे शुक्रवार होगा जिस दिन, शुक्रवार को उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूँगा, आज दिन है शुक्रवार, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। और कथा जो होगी व्रत कथा वो सुन लेना, आरती कर लेना। और इसके अलावा 6वां उपाय है शुक्र की भी जो आगे देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की अगर पूजा उपासना करेंगे उससे भी शुक्र अच्छा होगा। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना में क्या करना है, अगर घर के आसपास कोई मंदिर है माता लक्ष्मी जी का, वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो, या घर पे ही माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ा करो। कोई भी पाठ जो माता लक्ष्मी जी का आपको आता है वो पढ़ लो। वैसे एक पाठ है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है वो पढ़ लो, या और भी ऐसे काफ़ी पाठ हैं, श्री सूक्त हो गया। तो जो पाठ वो जो आपको माता लक्ष्मी जी का आता है वो करना है। परफ्यूम लगाना बंद कर दो। और तो ये है शुक्र के उपाय। तो आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, मंत्र पहले पूरे कर लो। और दोनों जो पाठ है शुक्र कवच स्रोत कंपलसरी हैं, लाजमी हैं, सुबह शाम पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दान हर शुक्रवार को करना है। व्रत कथा आरती वो आपकी मर्जी है, रख लोगे अच्छी बात है, नहीं रखोगे कोई बात नहीं। और माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा किया करो। अब तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो चल रही है, एक तो डेया चल रही है, और मैंने बोला डेया भाई बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से तो दिक्कतें आपकी बहुत सारी लाइफ में आ रही होंगी। वो कारण है बड़ी डेया। फिलहाल ख़त्म होने वाली, काफ़ी राहत मिलेगी आपको मार्च जब ये 25 में ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी तकरीबन। बाकी जो दूसरी दिक्कतें आने का कारण बड़ा वो शुक्र भी है, जिसका बड़ा असर है वो तो 13 से चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, 10-11 साल, और उसका भी सही होना ज़रूरी है। और यहाँ पे छोटी 10 चल रही गुरु की, 10वां महीना 23 है, पिछला 1 साल हुआ है, अभी 1.5 साल की पड़ी, इस वाले की गुरु कैसा। अब गुरु की मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन गुरु से पहले देखो जी आपके शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है उसकी पहले बात कर लेते हैं कि वो कैसा है। क्योंकि आपको मैंने बोला था ये 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। अब 12वें घर में देखो जी मंगल भी बैठा है, लेकिन मंगल 12वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है ये मकर राशि जो कि मंगल की है, उच्च राशि। तो चलो ये कि अच्छी बात है कि उच्च का बैठा है, लेकिन घर है 12वां। और मंगल इस कुंडली में भी 2 घरों का मालक है। वो 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है ये तीसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल है। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर कुंडली में जो होता है ये कामकाज का घर होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। और 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर लिखा 8 है, वृश्चिक राशि मालक मंगल, और वो उच्च का बैठ है। देखो जी मंगल आपको एक शर्त पे अच्छे फल देगा, क्योंकि ये 12वां घर भी मैंने बोला विदेश का है, तो काम का जाके बैठा है उच्च का विदेश के घर में। मंगल भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाके काम करते हैं तो वहाँ पे तो देगा अच्छे फल, लेकिन घर के आसपास रहोगे फिर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 12वां घर हानि का भी होता है, मतलब कामकाज में मंगल आपके हानि करेगा, कामकाज के ऊपर खर्चा होना, क्योंकि 12वां खर्च का भी है, कामकाज खर्च थोड़ा ज़्यादा नहीं। वैसे मतलब मंगल ऐसा नहीं कि कामकाज में बहुत सारी दिक्कतें देगा, थोड़ी बहुत ही हल्की सी देगा, लेकिन विदेश में तो बहुत ज़्यादा फायदा देगा आपको कामकाज का सुख अच्छा। बाकी मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ से तीसरे घर को देख भी रहा है, जो इसका अपना घर है मेहनती सासी, मतलब मंगल को मैं इतना ज़्यादा खराब नहीं मानूंगा। लेकिन मंगल एक बुरा फल आपको जो देगा वो है ये शुक्र को एक तो कर रहा है खराब। शुक्र जैसे मैंने बोला था शुक्र मंगल के साथ जब बैठता है तो बंदे कामुक होते हैं, काम वासना बढ़ना, एक्स्ट्रा फेयर होना, बदनामी होना, विवाह में दिक्कतें आना, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। और मंगल की चौथी दृष्टि 7वीं बढ़ेगी यहाँ पे छठे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, छठे घर को ज़्यादा खराब करेगा, खासकर मंगल की दशा में हेल्थ खराब होना, शत्रु बढ़ना। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर,
और मंगल 12वें घर में बैठ के मंगल दोष लेके बैठा है। मंगल दोष की वजह से दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके विवाह में देरी होगी, दूसरा विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब जो मंगल अभी हमने देखा है वो मैं क्या बोलूँगा कि उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ख़राब है और ये भी नहीं बोलूँगा कि अच्छा है, वो रले मिले फल देगा। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, पूरे फल क्या दे रहा है, वो आपको मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी कर रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, शुक्र को ख़राब कर रहा है। अच्छे फल मेहनती सासी बना देगा, काम का घर से दूर जाओगे वहाँ पे अच्छा चला देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल आपका अच्छा हो जाए बिल्कुल, मतलब वो बुरे फल दे ना और अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएं, क्या करना पड़ेगा? तो मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो आप देखो जी, अगर मंगल को सही करना है तो हनुमान जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, कोशिश करो हनुमान जी के भी मंत्र जाने की, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो सुबह शाम। जैसे कि सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, या और हनुमान जी का मंत्र एक है ओम हनुमते नमः, वो कर लो, सबसे बेस्ट। और ये जब मंगल दोष बनता है विवाह में, जैसे मैंने बोला देरी भी होती है। अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है, आपने वैसे लिख ही रखा है विवाह अभी तक नहीं हुआ, और आपकी उम्र भी आपका डेट ऑफ बर्थ 84 लिख रखा है, आपकी तो उम्र 42-43 साल हो चुकी है, विवाह भी अभी तक आपका नहीं हुआ, तो विवाह भी ना होने के 2-3 कारण हैं। एक तो शुक्र आपका 12वें घर में है, वो भी विवाह में देरी कर रहा है, मंगल दोष बना है। तो शुक्र के उपाय करोगे आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा। मंगल दोष को कैसे सही करना है, एक तो मैंने बोला हनुमान जी के पाठ पढ़ो, और एक और है, देखो जी शास्त्रों में लिखा रखा है कि अगर मान लो विवाह नहीं हो पा रहा मंगल दोष की वजह से, तो ऐसे लोगों को गट विवाह कराना चाहिए। तो आप कोशिश करो गट विवाह कराने की। गट विवाह क्या होता है, नकली का विवाह होता है, गट विवाह या कुंभ विवाह इसे कहते हैं। आपका मतलब विवाह किसी दरख्त से किया जाएगा, जैसे मतलब वो आप पता कर लेना। तो अगर आप कर सकते हैं वो विवाह करवा लेना, नकली का विवाह, उससे आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, कोई बात नहीं, खाली हनुमान जी का पाठ करोगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि गुरु की जो दशा उसकी बात करनी है कि वो कैसा है। तो गुरु आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वें घर से कुंडली में लाभ देखा जाता है, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और फार्मूला होता है घर का मालक देखना। तो 11वें घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। ये जो ग्रह देखो जी, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, या उच्च के हैं तब भी अच्छे फल। तो गुरु आपका एक तो 11वें घर में अपने घर में बैठा है, वैसे भी घर भी अच्छा है 11वां। तो गुरु आपके एक तो इस 11वें घर का अच्छा करेगा, आपको लाभ देगा, बड़े बड़े आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में है धन जोड़ने का। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का। और दूसरे घर में नंबर 12 लिखा है मालक गुरु। धन चला गया लाभ के घर में, गुरु आपको धन लाभ देगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। मतलब गुरु आपको धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, इनकम बहुत अच्छी होगी। मतलब ये जो गुरु की दशा चल रही है 1 साल से, ये गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपकी भाई धन के मामले में ये दशा अच्छी जाएगी, आपकी धन की कमी नहीं रहेगी, धन जोड़ेंगे। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, संतान के लिए अच्छा है। और ये 9वीं दृष्टि पत्नी घर को देख रहा है। गुरु वैसे पत्नी के लिए अच्छा है, 7वें घर का अच्छा करेगा। लेकिन क्योंकि देखो जी यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि गुरु है तो अच्छा, लेकिन उसका आपके ऊपर असर कम है, 20% असर है खाली भाई। असर तो बड़ा शुक्र का है, और ऊपर से डेया चल रही है 2 साल से। हाँ, अगर डेया आपकी इसमें ना आती तो ये गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाती। लेकिन गड़बड़ है कि डेया इसमें बीच में आ चुकी है, अष्टम डेया। बाकी गुरु अच्छा है, उसको मतलब बुरा मत समझना भाई, वो तो अच्छे फल दे रहा है। और साथ में जो बुध बैठा है वो भी अच्छा है, ये दोनों आपस में मित्र हैं। बुध भी एक अच्छे घर में बैठा है, और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। और बुध इस कुंडली में इस घर का मालिक है 5वें घर का। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। और 5वें घर में 3 लिखा है मालिक बुध। और 11वें घर से बुध 7वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है। बुध ही दिखा रहा है आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा। और संतान चलेगी लाभ के घर में। संतान होने के बाद भी आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे आपके बच्चा पैदा होने के बाद। बुध ये दिखा रहा है। बुध इस 8वें घर का भी मालक है। 8वां घर आयु लाभ, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन बुध 2 डिग्री है अस्त बैठा है, वैसे इसको अस्त होने का दोष लगता नहीं। तो हमने आपका देखो अभी शुक्र देखा है, मंगल देखा, गुरु देखा, बुध देखा। अब शनि की बात करता हूँ। और शनि की आगे दशा आएगी 6वां महीना 26 के बाद। शनि देखो जिस वाले के अच्छे से बुरा है, तो शनि भी बहुत अच्छा है। क्यों, शनि एक तो बैठा है 9वें घर में, 9वां घर भी अच्छा घर है। और 9वें घर में जो 7 लिखा है, तो
तुला राशि में बैठा है जो कि शनि की है उच्च राशि। तो शनि अच्छा होने का कारण है कि ये उच्च का बैठ है और इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक है। मतलब शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का, क्योंकि पहले घर में नंबर 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। पहले घर की जो चीज़ें उसके लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा और पहले घर से देखा जाता है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। ये चीज़ें पहले घर से और पहले घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा और वो उच्च का बैठ है। तो शनि आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शरीर चला गया 9वें घर में, भाग्य घर में। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, खासकर शनि की दशा में। लेकिन यहाँ पे देखो जी 9वें घर का मालक भी देखना पड़ेगा और वो हमें क्योंकि खराब लगा, वो थोड़ा सा आपके भाग्य की हानि कर रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही, शुक्र की वजह से है। शनि तो बेचारा फिर भी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, लग्नेश है, योग कारक है। आगे दशा शनि की चलेगी 6 महीना 26 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा आपका। शनि और भी अच्छे फल देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे 6ठे घर में चंद्रमा की, 6ठा घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 6ठे घर में जो 4 लिखा है यह है कर्क राशि। कर्क राशि का जो मालक होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा इसी घर में बैठा है। चंद्रमा को भाई आप खराब मत समझ लो, क्यों? क्योंकि अपने घर में बैठा है, कैसे खराब फल देगा? आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं भाई अपने घर का नुकसान नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर का बल्कि अच्छा करूँगा, अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा कर रहा है। ये 6ठे घर में बैठा है, ये इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यामिनी नाथ योग बना हुआ है, 6ठे घर का अच्छा कर देगा। ऐसे जैसे गुरु अपने घर में बैठा है, हंस योग बना हुआ है। जो घर अपना घर में बैठा है वो बहुत अच्छा है, जहाँ उच्च का बैठा है वो भी अच्छा है। अब आपके आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथे घर में नंबर 2 लिखा है, मालक शुक्र है और वो हम देख चुके हैं चौथे घर की शुक्र हानि कर रहा है कि माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कत जाएंगे। अब चौथे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा और राहु चौथे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है तो एक अच्छी बात। लेकिन देखो जी राहु के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु चाहे उच्च का है चाहे नीच का, उसने बुरे फल देने ही देने, उसके लिए काम बात है। क्योंकि ये अच्छा ग्रह नहीं होता, ये पापी ग्रह है, दानव ग्रह है। मतलब राहु चौथे घर में बैठ के चौथे घर को राहु भी थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर माता का है तो राहु भी आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना। मकान का घर है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। और राहु चौथे घर से आपको दूर लेके जाएगा। राहु भी जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा ये भी, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। आप चाहे नोट कर भी लेना, इसकी दशा आपको मैं दिखाता हूँ। ये दशा आपकी अभी निकली है, देखो पीछे, ये आपकी 20 में चली थी, 10वां महीना 20 में, और ये 2023 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये जो 2-3 साल से इसमें आपको काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आई होंगी, 20 से लेके 23 के बीच में, नोट कर लो चाहे। खासकर काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। वैसे अभी दशा खत्म हो चुकी है, अभी इसके चाहे उपाय रहने दो। और यहाँ पे 10वें घर में आपके सूर्य केतु बैठे हैं। 10वें घर में जो केतु है ये भी उच्च का बैठा है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन केतु क्या करेगा? सूर्य को खराब कर रहा है, क्योंकि ये दोनों शत्रु आपस में। मतलब सूर्य आपका जो है देखो जी, सूर्य अगर सवाल है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, सूर्य है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो पापी ग्रहों से पीड़ित हो चुका है। मतलब सूर्य 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का 10वें घर में सूर्य को मिलता है बल, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है, मित्र की राशि में है। सूर्य 10वें घर में जब होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। ऐसे लोगों को पिता को सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है। लेकिन सूर्य मैंने क्या बोला है, केतु से तो बैठा है, तो ये ग्रह दोष भी कहते हैं इसे, कुछ मात्रा में पितर दोष भी कहते हैं। और ये ऊपर से राहु से पीड़ित भी है, ये राहु की नीच राशि में बैठा है, तो केतु साथ है, राहु की दृष्टि है, इसकी वजह से सूर्य थोड़ा सा खराब हो चुका है। मतलब सूर्य के जो अच्छे फल है उसमें कमी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सरकारी नौकरी का योग लेकर बैठा है, तो वो योग में कमी हो रही है। पिता संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और सूर्य किस घर का मालक है? 7वां घर, पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा सूर्य को। और वो बेचारा केतु के साथ बैठा है, राहु से पीड़ित है, तो सूर्य थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा खड़ी करेगा। विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना। वैसे पत्नी काम काज कर बैठी, हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली हो, सरकारी नौकरी में हो, या उसके आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाए। तो हमने देखो जी आपको सभी मैं थोड़ा छोटे मोटे तौर पे आपके सभी ग्रह मैंने कवर कर दिए हैं। मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं जरूरी, एक तो है सबसे ज़्यादा शुक्र के उपाय, क्योंकि उसका सबसे बड़ा असर है। और बुरी बात है कि वही ग्रह आपका ज़्यादा खराब है। और दूसरे नंबर पे गुरु की चल रही दशा, वो अच्छा है, उसके उपाय आपने रहने दो क्योंकि वो अच्छा है। और डेया चल रही है, उसके भी उपाय जरूरी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही कहीं के कारण ये डेया भी है। तो डेया के ये जो 2 उपाय वो मैंने लिख दिए हैं,
वो आपने करने हैं। और शुक्र के यहाँ पे जो 5-6 उपाय हैं वो आपने करने हैं। बाकी यहाँ पे ये जो राहु के उपाय रहने दो अभी, क्योंकि उसकी दशा वैसे है नहीं। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो। मंगल के लिए आपको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा है। और हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, डया बुरे फल नहीं देगी। तो सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ो, हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो पढ़ो। एक काम आपने और करना है, क्योंकि आपका विवाह नहीं हो रहा, आपने लिख रखा है, तो विवाह के लिए एक तो मैंने बोला था ये मंगल दोष भी आपका विवाह में देरी कर रहा है, उसके लिए आपको हनुमान जी के पाठ बोले हैं। शुक्र भी विवाह में देरी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। और एक कारण है कि साथ में घर का मालिक, साथ में अगर पत्नी का घर है, उस घर का मालिक सूर्य वो भी पीड़ित है। तो सुबह के टाइम आप सूर्य का मंत्र याद किया करो। कब तक? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः, ये मंत्र जाप किया करो। बाकी एक बार आपके सवाल मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है छठे घर में चंद्रमा भाई अपने घर में बैठे है, यामिनीनाथ जो बना है उसको मतलब ख़राब मत समझो। क्या मैं मंदिर में किसी भी चीज़ का कर सकते हो, लेकिन दान सवाल कि किसका करना चाहिए। एक तो शुक्र का दान शुक्रवार को करना है, शुक्र के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। और आप मंगल का दान भी, जब तक विवाह नहीं होता तो मंगल का दान भी आप लिख लेना, मंगलवार को किया करो। शुक्र का दान शुक्रवार को, मंगल का दान मंगलवार को। 10वें घर में सूर्य केतु की युति से समस्या हो रही है, मैंने बोला ये ग्रह दोष भी है, कुछ मात्रा में पितर दोष भी। सूर्य का मंत्र जब करो ये दोष खत्म होगा। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। और सूर्य का मंत्र जब करो, सूर्य सही होगा तो पत्नी के लिए अच्छा है, और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। जूठा जो रोप लग रहे हैं भाई आपका बड़ा करना है, शुक्र का साथ मंगल बैठना, और शुक्र की दशा चल रही है। कई बार जूठे रोप भी सच्चे रोप भी लग सकते हैं, हो सकता है आपने लड़की को छेड़ा भी हो तो वो भी कारण हो सकता है, इसलिए लड़कियों से दूरी रखो भाई बना के। शुक्र के उपाय जरूर करो, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। जो भी जूठे रोग लग रहे हैं, चाहे घर में लग रहे हैं, चाहे ऑफिस में लग रहे हैं, चाहे मोहल्ले में लग रहे हैं, शुक्र मंगल युति बहुत पीड़ा दे रही है, ये आपको मैंने बता दिया है। भगवान की कृपा से डिग्री काफ़ी अच्छी ठीक है, क्योंकि समाज अच्छा होना जरूरी है। अभी दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही, शुक्र की दशा है। हाँ आपको मैं बोला घर से दूर जाओ, जितना घर से दूर जाओ उतना फ़ायदा होगा। और दूर जाने का मतलब चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में दूर जाओ। स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है, शुक्र गुप्त रोग भी आपको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र गुप्त अंगों का कारक है। शादी जल्दी हो, शादी में देरी होने का कारण शुक्र भी है, मंगल भी दोष भी है, और सूर्य भी है। तीनों के आपको मैंने उपाय बता दिए, वो करो। शनि देव की पोजीशन कुंडली में ठीक है, लाभ, क्योंकि दशा अभी शनि की है नहीं बड़ी, उसका भी क्या कसूर है। शुक्र की महादशा चल रही, उसका बड़ा असर है। धन कमाने, ये 12वां का खर्च का है, शुक्र आपका धन खर्च कराएगा, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी करा सकता है, जहाँ वैसे भी धन आपका खर्च कराएगा शुक्र। वैसे शुक्र धन देता भी है लाइफ में, 12वें घर में बैठ के धन आता भी रहता है। माता पिता, चौथा घर माता का है, 10वां घर पिता का है। ये केतु भी थोड़ा सा, मात केतु लिए कुत्तों रोटी डालो। राहु का शिव जी की पूजा उपासना भी किया करो। सिस्टर के लिए वो तो देखो जिसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। बुध वैसे बहन का कारक होता है, बहुत अच्छा है। ग्रीन पत्ते कर सकते हो, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो। शुक्र के रंग है चमकीला, रंग बिरंगे कपड़े, वाइट कपड़े ऐसे कम यूज़ करो, पीले हरे कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। मार्क देखो, जरूरी नहीं कि जो ग्रह मार्क है ज़्यादा ही खराब फल देगा, वो डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। अब कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र होता है योग कारक, लेकिन ये इस कुंडली में योग कारक नहीं रहा, क्योंकि खराब घर में बैठा है, तो उसको छोड़ दो। मार्क ग्रह संतान है तो आपको मैंने बता ही दिया है। और कौन सा रंग वो आपको बता दिया, पीला हरा ज़रा यूज़ कर सकते हो। पन्ना पहन सकते हो, काफ़ी सीधा इंसान हो, ठीक है। सीताराम हनुमान। इसके अलावा देखो जी, जितना हो सकता है भगवान की पूजा उपासना करो। 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, अगर आपने 2 घंटे भगवान को देने शुरू कर दिए, लाइफ में चेंज आ जाएगा। किस भगवान को देने हैं? जिसकी आपको दिल से पूजा उपासना अच्छी लगती करनी। जैसे मान लो आप शिव जी के भक्त हो, तो सुबह के टाइम अपने घर पे ही जहाँ शिव जी के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय जाप करो 10-20 मिनट, या हनुमान जी का मंत्र कर लो, ओम हण हनुमते नमः। वो तो आपको मैंने वैसे ही बोला, वो तो करना ही करना है, हनुमान जी का मंत्र। और लक्ष्मी जी का मंत्र सुबह के टाइम कर लो। और इसके अलावा गणेश जी का, आपके वैसे इष्ट देव गणेश जी हैं, गणेश जी का मंत्र कर लो, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। सुबह शाम अगर आप पाठ पूजा करने लग गए, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो भगवान का पाठ पूजा जितना उस तक करो। और बाकी आपको समझ आ ही चुका है कि आपकी जो दिक्कतें अभी आ रही हैं उसका कारण एक तो है अष्टम डेया,
मार्च में ख़त्म होगी, काफ़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी काफ़ी। और बाकी शुक्र की दशा है वो भी दिक्कतें दे रही है, और शुक्र का उपाय करोगे उससे भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और कर्म अच्छे करो, लड़कीबाजी दूर रहो, और पाठ पूजा जितना उस तक करो। शुक्र के पाठ पूजा ज़्यादा करने हैं, सुबह शाम हनुमान जी का करो। राहु का अगर टाइम लगे दान कर दिया करो, राहु का सतनाज्य का दान होता है वो कर दिया करो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। गुरु का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, मंगल का दान करो हर मंगलवार को जब तक विवाह नहीं हो जाता। शुक्र का दान भी जरूर करना है हर शुक्रवार को। चंद्रमा का दान नहीं करना। तो राहु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। वैसे इसका दान सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज होते हैं।